नमस्कार स्टूडेंट, मैं राजेश नामदेव अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, बहुत दिनों से मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स एकत्रित कर रहा था जिनकी हेल्प से मैं आपके सब्जेक्ट को बहुत आसान बना सकूं। आज मैं आपके सामने वो टिप्स लेकर आया हूं, तो इन टिप्स को बहुत ध्यान से आप सुन लीजिए और चाहो तो आप अपनी डायरी में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट को बहुत आसान बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टिप्स है, मैथमेटिक्स को अगर हम बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से अगर उसको पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा, सबसे पहला जो टिप्स है वो है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को पहले उसको समझिए। भाई, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चा आजकल प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा, वो प्रॉब्लम को याद रख रहा है, वो प्रॉब्लम को याद रख लेता है। यानी कि उसने प्रॉब्लम को याद रख लिया कि ये एनसीईआरटी की बुक्स में प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन इस तरीके से होता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं छात्रों कि आप प्रॉब्लम को याद मत रखिए, आप प्रॉब्लम को समझिए। आप सबसे पहले प्रॉब्लम को पढ़कर ये समझिए कि ये प्रॉब्लम वास्तव में किस चैप्टर से कनेक्टेड है, किस चैप्टर का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट यही है कि प्रॉब्लम को आप बहुत अच्छे से समझिए। प्रॉब्लम अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, उसके बाद आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम अगर समझ में आ जाती है, प्रॉब्लम समझने के बाद दूसरा जो पॉइंट है हमारा, टिप्स नंबर 2 है, आप अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ढूंढिए। यानी कि हमारे पास जो मेथड्स हैं, हमारे पास जो तरीके हैं जो हमने पढ़ रखे हैं, उनमें से आप उस मेथड को सेलेक्ट करके अलग कीजिए जो यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। क्योंकि आपने सबसे पहले प्रॉब्लम समझ ली, प्रॉब्लम समझने के बाद आपने ये क्लियर कर लिया कि ये प्रॉब्लम इस चैप्टर का है। अब उस चैप्टर के हिसाब से कौन से फॉर्मूले, कौन से मेथड अप्लाई हम कर सकते हैं, ये आपके समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सही तरीका है कि आप प्रॉब्लम को सबसे पहले स्टेप के हिसाब से सॉल्व कीजिए, कौन कौन से उसमें स्टेप अप्लाई हमें करने हैं। ओके, इसके बाद टिप्स नंबर जो 3 है हमारा, टिप्स नंबर 3 है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय घबराइए मत। क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम मिला हुआ है वो प्रॉब्लम हो सकता है कि वो आपकी बुक्स से ना हो, यानी कि आपने उस प्रॉब्लम को कभी भी रीड नहीं किया है, कभी आपने देखा नहीं, कभी आपने पढ़ा नहीं उसके बारे में। ये बिल्कुल नया प्रॉब्लम है। तो नया प्रॉब्लम है, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत से छात्र क्या होता है, प्रॉब्लम देखकर घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इस टाइप का प्रॉब्लम हमने कभी सॉल्व नहीं किया है, ये हमारे लिए बिल्कुल नया है। ऐसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा या नहीं, हमारा सॉल्यूशन आएगा या नहीं। तो इस तरह का उनको डाउट होता है और वो इस हड़बड़ी में उस प्रॉब्लम का वास्तव में जो सॉल्यूशन होना था उसको वो करना भूल जाते हैं, यानी कि वो बीच में अटक जाते हैं। इसके बाद है टिप्स नंबर 4। प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपने रिजल्ट निकाल दिया। अब टिप्स नंबर 4 है, आपको फॉर्मूले की डायरी बनानी है। यानी कि आप मैथमेटिक्स की अगर स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक साथ में डायरी जरूर बनानी है। क्योंकि फॉर्मूले की डायरी आप बनाएंगे, यानी कि एक पॉकेट बुक आप बनाएंगे जिसको आप बार बार यानी कि आप डेली कम से कम 2 बार उसको, जब भी आपको टाइम मिलता है, 5 मिनट का टाइम मिलता है, 10 मिनट का टाइम मिलता है, तो आप उस डायरी को एक बार जरूर देखें। ठीक है, इसके बाद लास्ट आखिरी जो पॉइंट हमारा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप मैथमेटिक्स में कभी भी आप रटने का, याद करने का काम मत करिए। क्योंकि मैक्सिमम छात्रों को मैं आज देख रहा हूं, आज वो क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को याद कर लेते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस याद कर लेते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को कैसे किया गया है उसके स्टेप उनके दिमाग में आ जाते हैं, बार बार फीड हो जाते हैं। और उनके सामने अगर उसी चैप्टर का नया प्रॉब्लम अगर आ जाता है तो वो घबरा जाते हैं। तो छात्रों, मैं आपसे यही कहूँगा कि ये टिप्स आप अप्लाई कीजिए, आपका सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाएगा।
ये मेरा वादा है, ये आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि मैंने ये सारे एक्सपेरिमेंट मैंने छात्रों पर अप्लाई किए हैं, उनके बाद मैंने ये रिजल्ट निकाला है। तो आप इसी प्रकार से आप अप्लाई करके देखिए एक बार, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं राजेश नामदेव अपने YouTube चैनल में आप सभी से यही आग्रह करूंगा, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है, क्योंकि मैं फैक्ट यानी कि रियल बात आपसे कर रहा हूं, मैं किसी तरह का कोई ये वीडियो बनाकर अपने आप को फेमस नहीं करना चाहता, मैं केवल छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर उनके लिए जो वास्तविक रियल टीम में जो है ना पॉइंट जो मुझे लगा कि ये वास्तव में होना चाहिए, इनके आधार पर छात्रों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मैंने देखा है। तो ये आप अप्लाई कीजिए एक बार, उसके बाद आप देखिए आपको 100% रिजल्ट आपको मिलेंगी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि मैंने जो आपको बताया है उसको अप्लाई करने से आपको फ़ायदा होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए और छात्रों के बीच में इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।